कपालमोचन प्राचीन इतिहास को समेटे हुए है। पुराणों के अनुसार ये स्थल तीनों लोकों के पाप से मुक्ति दिलाने वाला है। वहीं सोमवार को शाही स्नान के साथ कपालमोचन मेले का शुभारंभ हुआ। आस्था के इस सैलाब में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी है। कोरोना के कारण 2 साल बाद ये मेला लगा है, जिसके चलते श्रद्धालु खुशी से झूम उठे। लेकिन हैरानी की बात ये रही कि इस बार भी मंदिरों से पुजारियों को हटाकर सरकारी कर्मचारी को दान पात्रों पर बिठा दिया गया। ऐसे में जो लोग अस्पतालों में मरीजों को टीका लगाने का काम कर रहे थे, उन्हें 5 दिन के लिए मंदिरों में माथे पर तिलक लगाकर पुजारी की ड्यूटी दी गई है। ये हमारी ड्यूटी लगी है, पुजारी की तौर पे हमारी ड्यूटी लगाई गई है और हम यहाँ पे 20 तारीख से आ गए थे सब ड्यूटी के लिए और बहुत अच्छा अनुभव हमारा चल रहा है अभी तक और बड़ी खुशी से हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। किस डिपार्टमेंट से आप? हेल्थ डिपार्टमेंट से सिविल सर्जन इंटरनल सेटिस्फैक्शन होती है, वो एक हमें अनुभव हो रही है यहाँ पे और हमें खुद ही नहीं पता लग रहा है, एक एनर्जी है जो हमारे साथ काम कर रही है, अच्छा लग रहा है सब। स्टेनो का काम करता हूँ मैं, हमारे पास स्टेनो का चार्ज है। हम हेल्थ डिपार्टमेंट से से आए हैं। हमारी प्रशासन की तरफ से एज ए पुजारी ड्यूटी लगी है, हम उसको बखूबी निभा रहे हैं। दान लेना और यहाँ मंदिर में बैठना अजीब लगता है, लेकिन प्रशासन की ड्यूटी है वो तो निभानी पड़ेगी। आस्था है पब्लिक की, जनता की आस्था है, उनको खरा तो करना है उसको। बाबा जी कहते हैं हमें आज पाँव में तो हाथ नहीं लगाते, हम दूर से ही लगाया हुआ जंगला साथ में, ताकि हमारी उम्र ही क्या है जो हमारे बुजुर्ग आदमी हमारे पाँव के हाथ लगाए। हम हेल्थ डिपार्टमेंट का आदमी जो शरीर में टीके लगा सकते हैं, यहाँ टीके लगाने पड़ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ड्यूटी तो ड्यूटी है, प्रशासनिक ड्यूटी करनी पड़ेगी। उत्तर भारत के मशहूर कपालमोचन मेले में हर साल 8 से 10 लाख के करीब श्रद्धालु आते हैं। लोगों को इस मेले के प्रति काफी श्रद्धा है।
की बारी कपाल मोचन के शाही स्नान बहुत अच्छा हुआ है। कोरोना को देखते हुए फिर भी सरकार ने ठीक व्यवस्था कर दी है हमारी। पहले तो ये थी मेला नहीं लगता, लेकिन सब भक्तों की आस्था थी कि मेला लगना चाहिए और साधु समाज भी चाहता था ये मेला लगना चाहिए, क्योंकि ये पूरे देश से साधु समाज यहाँ पर आता है। बड़े बड़े महंत, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, श्री महंत सब पधारते हैं यहाँ पर और इस तीर्थ स्थान का बहुत बड़ा महत्व है। इस देश में पश्चिम में सबसे बड़ा मेला यही होता है। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और उत्तर प्रदेश में भी लगभग 14-15 लाख लोग यहाँ पर पधारते हैं। शंकर भगवान स्वयं यहाँ पर आया है। श्री शंकर भगवान की जो ब्रह्म हत्या की थी, कपाली यहीं पर आकर उतरी। गौ बछड़ा जो ब्रह्म हत्या लगी थी, ब्राह्मण को मार दिया बछड़े ने, लंबी कहानी है उसकी तो, और वो भी आकर यहाँ पाप धोए शंकर भगवान के साथ, उसकी भी सारा गौ बछड़ा सफेद हो गए। और श्री राम स्वयं सीता को लेकर, लक्ष्मण को, सभी को लेकर यहाँ पर आया, उसने भी यहाँ कर स्नान किया। पांडु भी कृष्ण भगवान सबको द्रौपदी सहित लेके आया और वो भी अपना ऋण मोचन में आकर उन्होंने अपने हथियार साफ किए और माफ़ी मांगी और ऋण मुक्त हुए। उसके साथ में गुरु गोविंद सिंह जी कई बार यहाँ पर आए और बाबा नानक देव जी तो कम से कम 24-25 बार यहाँ पर आए। इस देश में कोई सबसे बड़ा तीर्थ है तो ये कपाल मोचन है। ठीक, थोड़ा पुजारी को अंदर रहना चाहिए। अधिकारी तो कुछ कोई भी हो सकता है, आज यहाँ कल कहीं और है और रात को कुछ भी कर सकता है, दिन में भी कर सकता है, धूम्रपान भी कर सकता है। पुजारी तो उसका शुद्ध और पवित्र होना चाहिए और वो भी कपाल मेले जैसा महापुरुष कोई होना चाहिए। लेकिन पूरा साल मंदिरों की देखरेख करने वाले पुजारी आज अपने घरों में बैठे हैं। पूरा मेला सरकारी कर्मचारियों के हाथ में आ गया है। लोग मंदिरों में बैठे कर्मचारियों को पुजारी समझकर उनके पांव छू रहे हैं। ये तो पता नहीं जी, बस ये तो पता नहीं जी। ड्यूटी तो आप कर रहे हैं? नहीं, ड्यूटी तो करनी पड़ेगी सरकार की तरफ से। गलती देखो, हक तो हमारा ही था ये, पर लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं सरकार के आगे। मंदिर में श्राइन बोर्ड के सारे अधिकारी हैं जी, उसमें सरकारी पुजारी लगाए हुए हैं। पूजा पाजा कौन कर रहा है जी, वहाँ सिर्फ प्रसाद बांट रहे। ड्यूटी तो है पुजारियों की भी, पर वो इतनी भीड़ में क्या कर सकते हैं जी। मेला बहुत लक्की है जी, इतिहास में तो बहुत मान्यता है जी इसकी। हर इंसान की मनोकामना पूरी होती है और कम से कम भी 7-8 लाख आदमी यहाँ आते हैं जी, उनकी सभी की श्रद्धा बरकरार है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। इस 2 साल के बाद मेला लगने लग रहा है, बहुत खुशी है जी इसका। चलो प्रशासन ने फिर भी कंट्रोल किया जी। आप निराश है या नहीं? निराश किया जी, जो भगवान कर रहा वही अच्छा है। आपको बता दें, कपाल मोचन मेले में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल से लाखों लोग आते हैं। मेला श्राइन बोर्ड के अधीन है। इन्हीं के निर्देशानुसार पुजारियों की जगह कर्मचारियों को लगाया गया है। वहीं इस बात से जहां पुजारी आहत हैं, तो वहीं लोग भी इस फैसले से नाखुश हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से ब्यूरो रिपोर्ट।